जिसने कौमे मूसा को फिरौनी लश्कर और ठाटे मारते समंदर से पार कर दिया। जी हाँ, ग़ज़वे खंदक में बावजूद फाका कशी के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं तुम ईरान और शाम के मोहल्ला फतह करोगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल तुनसरून व तुरज़क़ून इल्ला बिज़ुअफ़ाइकुम। रवाहुल बुखारी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। आईने जहांगीरी, दस्तूरे जहांबानी, आईने जहांगीरी, दस्तूरे जहांबानी। आ तुझको बताऊं मैं रस्मो रहे सुल्तानी। तदबीर बकफरेना, तकदीर बकफरेना। जिस कौम को आता हो शमशीर बकफरेना, उस कौम की हैबत से अफलाक लरसते हैं। उस कौम की हैबत से अफलाक लरसते हैं, जैसे किसी आंधी में खाशाक लरसते हैं। वारिसाने उलूम नबुव्वत, इज्जत व तकरीम के लायक तालिबाने इल्म व बसीरत, मेरी तकरीर के उन्वान के 2 जुज़ हैं। नंबर 1 इसराइली जारहियत, नंबर 2 उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारियां। पहले जुज़ की तरफ आते हैं। 7 अक्टूबर 2023 से ताहाल फलस्तीन के बाशिंदों पर इसराइल की रियासती दहशतगर्दी जारी है। जारी होने वाले आदादो शुमार के मुताबिक इसराइली हमलों के नतीजे में गज़ा के बुनियादी ढांचे को भी शदीद नुकसान पहुंचा है और इस मद में 33 अरब डॉलर के बड़े रास्त नुकसान हुए हैं। इसराइली हमलों में 198 सरकारी इमारतें जमीन बोस हुई हैं। इसराइली हमलों में 117 तालीमी इदारे और 610 मसाजिद ढाई गई हैं। इसराइली जारहियत के नतीजे में 1,26,000 रिहायशी यूनिट, 206 आसारे कदीमा, 34 खेलों के मराकज़ तबाह हो चुके हैं। 3000 किलोमीटर से जायद बिजली की तरसील का निजाम और 700 कुएं तबाह हो चुके हैं। अफसोस के वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही। अफसोस के वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही। बरकत भी न रही, शोला मकाली न रही। रह गई रस्मे अज़ा, रूहे बिलाली न रही। फलसफा रह गया, तलकीने गजाली न रही। मस्जिदे मरसिया खाए के नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफे हिजाज़ी न रहे। अरबाबिल मुदानिश, मैं अपने उन्वान के दूसरे जुज़ की तरफ आता हूँ। इसराइली जारहियत आपके सामने रख चुका हूँ। इन हालात में उम्मत मुस्लिमा पर क्या जिम्मेदारी बनती है? इन हालात में उम्मत मुस्लिमा पर सबसे पहली जिम्मेदारी रुजू इलल्लाह है। मेरे रब ने वतूबू इलल्लाह जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून कहकर रुजू इलल्लाह को कामयाबी का जरिया करार दिया, क्योंकि रुजू इलल्लाह ही तमाम मुश्किलात का हल है। कुरान गवाह है, हक व बातिल के दरमियान पहला फैसला कुन मार का ग़ज़वे बदर था। रुजू इलल्लाह की बदौलत वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह कहकर मुसलमानों को अजीम फतह अता हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि तारीख शाहिद है कि जब जब मुसलमान रुजू इलल्लाह और आसमानी ताकत का सहारा लेकर चले तो बड़ी बड़ी ताकतें उनके सामने खाक के ग्रोंदे साबित हुए। उम्मत मुस्लिमा की दूसरी बुनियादी और अहम जिम्मेदारी खुदा पर यकीन और एतिमाद है। यकीन वो हथियार है जो हालात के दायरे को बदल देता है, तूफानों का रुख मोड़ लेता है, मुफसिरीन के अंदाजे को
गलत साबित कर देता है और इनकिलाब बर्पा कर देता है। यही यकीन था जिसने कौमे मूसा को फिरौनी लश्कर और ठाटे मारते समंदर से पार कर दिया। जी हाँ, ग़ज़वे खंदक में बावजूद फाका कशी के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं तुम ईरान और शाम के महल्लात फतह करोगे। शायर पुकार उठा, गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें न तदबीरें, जो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। गरामी कदर हाज़िरीन, उम्मते मुस्लिमा की तीसरी बुनियादी और अहम जिम्मेदारी आपस में इत्तिहाद और इत्तिफाक है। एक वक्त था जब कौमों के नशेबो फरास की दास्ताने इस्लामी क़यादत की नक्लो हरकत पर मुरतब होती थी। एजाज़ो इकराम, बरतरी और बेहतरी, फ़क़ीहत और फजीलत, हिम्मत और जुर्रत के सारे तमग़े इस्लामी ज़ियादत को ही ज़ेबा थे। मैं अला वजहिल बसीरत आप हज़रात को यकीन दिलवाता हूँ कि अगर आज भी उम्मत मुस्लिमा अल्लाह की वादानियत पर यकीन कामिल रखने वाली बन जाए, उम्मत मुस्लिमा उख़ुवत और भाईचारे का अमली नमूना हो। जी हाँ, अगर उम्मत मुस्लिमा इन औसाफ से मुत्तसिफ हो जाए तो बखुदा हम अपने मजलूम भाइयों को इन खड़े हालात से निकाल सकते हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने हमारी तारीख दोहराते हुए हमें यह पैगाम दिया है, जला डाली थी तुमने कश्तियां उन्दुलिस के साहिल पर, जला डाली थी तुमने कश्तियां उन्दुलिस के साहिल पर, मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। चले थे 313 जहां से तुम मुसलमानों उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। वमा अलैना इल्लल बलाग।